नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर पैडी पिम्बलेट के बारे में, जहां पर उसकी रिएक्शन वीडियो आ चुकी है कल की फाइट न्यूज को लेकर, जिधर डैना वाइट ने अनाउंस किया था कि इंटरम बेल्ट को बनाया जा रहा है और यहां पर फाइट होगी जस्टिन गेची एंड पैडी पिम्बलेट के बीच में। अब ऑलरेडी हमने पैडी से ट्रोलिंग वाले ट्वीट्स देख लिए थे, जहां पर वो अरमान को ट्रोल कर रहा होता है कि उससे साइड लाइन कर दिया है, और अब एक वीडियो को पोस्ट करते हुए पैडी पिम्बलेट ये कहता है कि नेक्स्ट ईयर 2026 उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर रहने वाला है, क्योंकि वो आ रहा है इंटरम बेल्ट के लिए, और बेल्ट को विन करने के बाद वो लाइट वेट चैंपियन इले टुपोरे के साथ फाइट करेगा, उसे फाइट में बीट करेगा और डेफिनेटली पैडी द बैडी बनने वाला है न्यू लाइट वेट चैंपियन। ऑल्सो इसके साथ पैडी अरमान की भी बात करता है, जहां पर वो कहता है कि चैंपियन बनने के बाद उसका पहला टाइटल डिफेंस पॉश बॉय अरमान सरूकिन के साथ होगा, बट वो तभी हो पाएगा अगर उस टाइम पर अरमान सरूकिन मैनेज कर लेता है उसके साथ फाइट करना। तो अगर अरमान सिट आउट नहीं करता है और रेडी हो जाता है उसके साथ फाइट करना, तो वो अरमान की भी हेड को पंच कर देगा। अब जस्टिन गेची और पैडी पिम्बलेट की जब फाइट को बनाया गया तो अरमान सरूकिन का भी रिएक्शन आ चुका है, जहां पर वो सार्कास्टिक वे से बोल रहा है कि बना लो फाइट को, ये फाइट तो बहुत ही ज्यादा सेंस बना रही है। गुस्सा तो डेफिनेटली और बुरा भी बहुत ज्यादा लगा होगा अरमान को, क्योंकि संडे को ही उसने फाइट की थी जहां पर वो अपने नंबर 1 स्पॉट को डिफेंड करता है, और कुछ ही दिनों के बाद ये अपडेट आ जाता है कि जस्टिन गेची की फाइट हो रही है पैडी के साथ। अब ऑल्सो इस फाइट को लेकर जिसे नहीं पता, तो जस्टिन गेची और पैडी पिम्बलेट की फाइट के ऑड्स निकल के आ चुके हैं, जहां पर पैडी पिम्बलेट फेवरेट है फाइट को विन करने के लिए और जस्टिन गेची +200 अंडरडॉग है। तो डिसेंट अंडरडॉग है जस्टिन गेची, और अभी मैं ये नोटिस भी कर रहा हूं कि काफी लोग पैडी पिम्बलेट को पिक कर रहे हैं फाइट को विन करने के लिए, और इसी चीज के ऊपर मैक्स ऑलिवे ने भी रिप्लाई कर दिया है, जहां पर वो कहते हैं कि उसका माइंड ब्लो हो चुका है कि काफी लोग जस्टिन गेची पर स्लीप कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या जस्टिन गेची को अंडरडॉग होना चाहिए या फिर वो पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट फेवरेट होना चाहिए फाइट को विन करने के लिए? वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में, जहां पर सबसे शॉकिंग तो उसकी फाइट को लेकर है, क्योंकि वो UFC 325 में फिर से फाइट कर रहा है डिएगो लोपेस के साथ। तो इसी न्यूज को लेकर अब अलेक्जेंडर का भी अपडेट आ चुका है, एज वेल एज जो उसका हेड कोच है उसका भी इंटरव्यू आ चुका है, और यहां पर दोनों ही थोड़े से शॉक्ड हैं कि उन्हें फिर से फाइट करने पड़ रही है डिएगो लोपेस के साथ। ओके, तो सबसे पहले अलेक्जेंडर से स्टार्ट करते हैं, जहां पर वो कहता है कि उसकी पास्ट वीडियोस में भी तुमने देखा होगा कि वो रियली फाइट को चाहता था कि वो थोड़ा सा जल्दी यानी कि दिसंबर के मंथ में फाइट करे, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी ओपोनेंट नहीं मिला, और अब वो फाइट कर रहा है UFC 325 में। अलेक्जेंडर यहां पर कहता है कि डिएगो लोपेस के साथ उसे रीमैच करना है, बट स्टार्टिंग में उसे डेफिनेटली लगा था कि उसे रीमैच नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसे न्यू ओपोनेंट लिरॉन मर्फी या फिर मोब्जा रिवलॉइव में से कोई मिलेगा, और पर्सनली भी उसने बहुत बार बोला था कि वो लिरॉन मर्फी या फिर मोब्जा रिवलॉइव जैसे फाइटर के साथ फाइट करना चाहता है। लिरॉन मर्फी का नाम थोड़ा सा आ रहा था, बट फिर UFC वेट कर रही थी डिएगो लोपेस और जीन सिल्वा की फाइट के बाद, और उसे ऐसा लगता है कि क्योंकि डिएगो लोपेस वहां पर विन कर गया, इसीलिए डिएगो लोपेस को रीमैच मिल रहा है। उसे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि डिएगो लोपेस के कंपैरिजन में अब लिरॉन मर्फी या फिर मोब्जा रिवलॉइव ये ज्यादा डिजर्विंग है टाइटल शॉट के, बट मे भी ऐसा हो सकता है कि जिस वे से डिएगो लोपेस फाइट को लेके आता है, उन दोनों की पहली फाइट भी एक बहुत अमेजिंग फाइट गई थी, तो मे बी UFC ने ये देखा हो और इसीलिए डिएगो लोपेस को टाइटल शॉट दे दिया। बट एनीवेज, उसने पहले भी बोला है उसका कोई भी ओपोनेंट हो वो मैटर नहीं करता, वो किसी के साथ भी फाइट कर लेगा। तो अब उसकी रीमैच फाइट होने वाली है डिएगो लोपेस के साथ, तो फाइट को लेकर एक बात की तो गारंटी है कि वंस अगेन यहां पर वॉर होने वाला है। अब इसके बाद अलेक्जेंडर का जो हेड कोच है उसकी बात करते हैं, जहां पर वो भी थोड़ा सा शॉक था कि डिएगो लोपेस को रीमैच फाइट मिल रही है, वेयरएज लिरॉन मर्फी और मोब्जा रिवलॉइव टॉप ऑफ द डिवीजन में। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो वॉल का हेड कोच ये बोल रहा होता है कि वो खुद ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो उनकी फाइट मोब्जा रिवलॉइव या फिर एरन पिको वर्सेस लिरॉन मर्फी का जो विनर होगा उन दोनों में से किसी के साथ होगी, और फिर क्योंकि मोब्जा रिवलॉइव इंजर्ड हो जाता है, उसने फाइट से पुल आउट कर लिया था, और लिरॉन मर्फी एरन पिको को बहुत अच्छे से नॉकआउट करता है, तो उन्हें तो यही लगा कि लिरॉन मर्फी को मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। बट उसके बाद जब जीन सिल्वा को डिएगो लोपेस नॉकआउट कर देता है, तब उसे लगता है कि सब कुछ चेंज हो गया। जिधर पहले लिरॉन मर्फी का नाम आ रहा था, फिर कोई भी नाम नहीं आ रहा था, और उसके बाद फिर इंडिकेशन मिलने लग पड़ी कि डिएगो लोपेस के साथ अलेक्जेंडर को फिर से फाइट करनी पड़ेगी। तो गाइस, क्लियरली हम देख सकते हैं अब अलेक्जेंडर इतना ज्यादा बोल नहीं रहा है, बट कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट के जब उसे यह बताया गया होगा कि उसे फिर से रीमैच करना पड़ेगा डिएगो लोपेस के साथ, तो वो डेफिनेटली शॉक तो हुआ होगा, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई मीन फैंस को भी अगर हम देखें तो हार्डली कोई ऐसा रहने वाला है जिसे ये लगा होगा कि डिएगो लोपेस को रीमैच मिलेगा। जैसे ही मोब्जा रिवलॉइव को फाइट से पुल आउट करना पड़ता है और लिरॉन मर्फी शॉर्ट नोटिस में फाइट
को लेकर एरन पिको को नॉकआउट कर देता है। पूरी इंडिकेशन ये थी कि लिरॉन मर्फी को ही मिलेगा टाइटल शॉट, वो अनडिफीटेड भी है और वो ब्रूटली नॉकआउट करके आ रहा है। बट जैसे कि अलेक्जेंडर के कोच ने बोला, जो डिएगो लोपेस ने जीन सिल्वा को नॉकआउट किया है, वहीं से सारी सिचुएशन टर्न होगी। अब इसको लेकर डिएगो लोपेस का भी रिएक्शन आ चुका है, जिधर डिएगो लोपेस कहता है कि ये था उसका फेस जब उसने सबको देखा कि क्राई कर रहे हैं कि उसे टाइटल शॉट मिल रहा है। फ्री का बैठे हुए उन्हें टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए स्टॉप क्राइंग ऑन सोशल मीडिया और गेट टू वर्क। मैं ये ट्रूली बिलीव करता हूं और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जैसे पहली फाइट में मुझे लग रहा था कि लोपेस के पास है वो चांस कि वो अलेक्जेंडर को नॉकआउट कर दे, तो पता नहीं क्यों इस बार मुझे लग रहा है कि वो जो चांस है वो थोड़ा सा और ज्यादा बन चुका है और इस बार मेरी ओपिनियन में डिएगो लोपेस के अलेक्जेंडर को नॉकआउट करने के चांसेस और ज्यादा लग रहे हैं। अलेक्जेंडर को मैं फिर से नॉकआउट होता हुआ नहीं देख सकता, तो मैं रियली होप कर रहा हूं कि अलेक्जेंडर फुली प्रिपेयर होके आए कि उसे एक और बार वॉर करना है डिएगो लोपेस के साथ। अब आई नो कि वो डेफिनेटली प्रिपेयर होके आएगा, बट फिर भी एज अ फैन वो डर तो लगेगा। एनीवेज, इसके बाद बात करते हैं लिरॉन मर्फी और मोव्सा रिवलॉइव की, और यहां पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात भी है। बट सबसे पहले दोनों के रिएक्शन को देख लेते हैं, जहां पर सबसे पहले लिरॉन मर्फी का ट्वीट आता है, जिधर वो कहता है कि वन ऑफ द फाइटिंग गोड्स के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना फाइट करने की, ये डेफिनेटली उसे सबसे ज्यादा हर्ट करता है। अब हम ये देख सकते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि पूरी डिवीजन में कौन सबसे बेस्ट है, बल्कि कौन सबसे पॉपुलर है वही मैटर करता है, इंडिकेटिंग कि डिएगो लोपेस को टाइटल शॉट मिल गया क्योंकि वो एक पॉपुलर फाइटर है। अब इसके बाद लिरॉन मर्फी ये भी कहता है कि मार्च को जो यूके का इवेंट होने वाला है, वहां पर उसके वर्सेस एनीबॉडी। इट इज व्हाट इट इज, बिजनेस कभी भी पर्सनल नहीं होता, तो इसीलिए वो अपने आप को डस्ट ऑफ कर रहा है और वो मूव फॉरवर्ड करता रहेगा। अब मोव्सा रिवलॉइव की बात करें तो यहां पर वो लिरॉन मर्फी को कॉल आउट करता है, जहां पर वो कहता है कि वो लिरॉन मर्फी को अपॉर्चुनिटी देना चाहता है वो नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट के लिए। लिरॉन मर्फी को अपनी टीम के साथ बात करनी चाहिए और वो चाहता है कि मर्फी रेडी हो जाए उसके साथ फाइट करने के लिए सेम कार्ड में, यानी कि UFC 325 में। अब बिल्कुल सेंस तो यही बनती है कि मोव्सा रिवलॉइव और लिरॉन मर्फी की फाइट हो जाए, जहां पर दोनों अनडिफीटेड हैं और इन दोनों का जो विनर होगा वो बनेगा ट्रू नंबर 1 कंटेंडर। बट क्योंकि यहां पर मोव्सा रिवलॉइव सेम कार्ड में फाइट करने के लिए बोल रहा है, और जैसे कि लिरॉन मर्फी ऑलरेडी बोल चुका है कि मार्च में यूके का इवेंट है, तो मोस्ट लाइकली वो वहीं पर फाइट करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फिर डिफरेंट फाइट कर रहे हैं और बाय चांस अगर दोनों ही फाइटर्स विन कर जाते हैं, तो फिर से एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि नंबर 1 कंटेंडर है कौन। तो लेट्स सी इन दोनों को लेकर क्या होता है। बट अब इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं, और वो चीज लिरॉन मर्फी पोस्ट करता है क्योंकि मोव्सा रिवलॉइव ने उसे कॉल आउट किया। तो बात यह है कि लिरॉन मर्फी ये क्लेम करता है कि जब उसने मोव्सा रिवलॉइव के साथ स्पारिंग की थी, तो उसने स्पारिंग में मोव्सा को नॉकआउट कर दिया था। अब ये रही वो पिक जो लिरॉन मर्फी ने पोस्ट की है, और यहां पर मर्फी नाम तो नहीं लेता है, बट वो ये कहता है कि क्योंकि ये पर्सन डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, तो इसीलिए वो ये कंटेंट थोड़ा सा शेयर कर रहा है, नेवर फॉरगेट। अब ना तो यहां पर मर्फी ने मोव्सा का नाम लिया है, और जो ये वाली पिक है इसको देखकर तुम कंफर्म भी नहीं बोल सकते कि ये मोव्सा रिवलॉइव ही है। बट इसके बाद लिरॉन मर्फी के डिलीटेड ट्वीट्स निकल के आते हैं, और यहां पर क्लियरली पता लग रहा है कि ये फाइटर मोव्सा रिवलॉइव ही है। जहां पर ये जो सबसे बॉटम वाली फोटो है, ये बेशक बहुत ज्यादा ब्लर है, बट क्लियरली यहां पर पता लग रहा है, स्टान से भी तुम्हें पता लग रहा होगा कि ये मोव्सा रिवलॉइव ही है। एंड ऑल्सो कंफर्मेशन देने के लिए लिरॉन मर्फी ने ये भी लिखा था, ही एंड अनडिफीटेड। अब अनडिफीटेड बस मोव्सा रिवलॉइव ही है, बट क्योंकि यहां पर लिरॉन मर्फी ने मोव्सा को स्पारिंग में नॉकआउट कर दिया था, तो वो इसीलिए बोल रहा है कि मोव्सा अनडिफीटेड नहीं है। तो आई डू एग्री कि मर्फी ने मोव्सा को स्पारिंग में नॉकआउट किया है, बट जैसे कि हमें पता है स्पारिंग एक रियल फाइटिंग नहीं होती है, तो हु नोस कि वहां पर कैसे फाइट हो रही थी, क्या वहां पर दोनों फाइटर्स लाइटली जा रहे थे या फिर हार्ड जा रहे थे, और क्या वो एक प्रॉपर एमएमए का स्पार था या फिर बस वहां पर स्ट्राइकिंग हो रही थी। बोल सकते हैं हम दोनों के बीच में बैड ब्लड है, तो इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा 100% सेंस बनती है कि मोव्सा रिवलॉइव वर्सेस लिरॉन मर्फी की फाइट बुक करवा दो, और जो इन दोनों में से विन करता है उसे मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। एंड दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो बेसिकली रिएक्शन वीडियो सी थी। जिन फाइटर्स को टाइटल शॉट मिला है और जिन फाइटर्स को टाइटल शॉट नहीं मिला है उनको लेकर थी। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या ओपिनियंस हैं, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।